तो नेक्स्ट टॉपिक्स पे जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं, इस टॉपिक्स पे हम बेसिकली कुछ ऐसे बातों पे बात करेंगे, जिक्र करेंगे जो आपके बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है, हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है और आपके लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हम बात करेंगे कम्युनिकेशंस का, मिसकम्युनिकेशंस, रॉन्ग कम्युनिकेशंस एंड हमारा अंदर का ईगो और हमारे अंदर का गुस्सा कैसे हमारे लाइफ को डैमेज कर रहा है, कैसे हमारे बिजनेस को डैमेज कर रहा है और कैसे हमारे पर्सनल लाइफ को डैमेज कर रहा है। तो मैं बात करता हूं कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस इस बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशंस बिजनेस के लिए क्यों? मुझे लगता है कि इस बिजनेस में सक्सेस का या दुनिया का किसी बिजनेस में सक्सेस का एक ही मंत्र है, वो है कम्युनिकेशन। जिस जगह पे आप जितना ज्यादा अपने एसोसिएट से, अपने लीडर से आप जितना कम्युनिकेशंस में लगे रहेंगे, उतना आपका बिजनेस होगा। अगर आप अपने टीम से, जो टीम्स आप बना रहे हैं या जो आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपका कम्युनिकेशंस वीक है तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं करेंगे। कम्युनिकेशंस का मतलब है एनी टाइम्स आपके जो भी फोन्स आ रहे हैं, वो फोन कॉल को हमको अटेंड करना, प्रॉपरली हमको उसका जवाब देना और टीम के साथ जुड़े रहना, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारा बिजनेस क्यों नहीं होता है? जब हम ज्वाइंट्स करते हैं तो हम अपनी टीम वाले से बहुत ज्यादा कम्युनिकेशंस करते हैं। एक एक चीज की रिपोर्ट्स हमारे पास रहती है, कौन कब आया, कौन गया, कितने बजे आया, कितने बजे गया, सारे रिपोर्ट्स रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके जब हम सक्सेस करते हैं, हम जब आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है वीक। हम धीरे 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 करके, जहां पे हम पहले 50 लोगों को फोन कर देते, धीरे धीरे करके हम 40 कर देते हैं, 40 कर देते हैं, धीरे 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 करके हम फिर 30 कर देते हैं, फिर हम 20 कर देते हैं और कुछ समय के बाद तो ऐसा होता है कि हम किसी को फोन ही नहीं करते हैं। हमारे पास बिजनेस का कोई रिपोर्ट नहीं रहता, जो व्हाट्सएप पे हमारे 2-4 रिपोर्ट्स आ जाते हैं, उसी रिपोर्ट्स के आधार पे हम रिपोर्ट बना के अपने सीनियर्स को भेज देते हैं। जब आपके टीम में कम्युनिकेशंस की कमी होने लगेगी, आपका बिजनेस हैम्पर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब तक आप कम्युनिकेशंस में रहेंगे, रिपोर्टिंग्स में रहेंगे, आपका बिजनेस तगड़ा चलेगा। जहां आप रिपोर्टिंग से हटेंगे, कम्युनिकेशन से हटेंगे, फोन कॉल से हटेंगे, आपका बिजनेस नुकसान होना स्टार्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेशंस को देखिए, एक तो हमारी बेसिक प्रॉब्लम्स रहती है कि यार हम कम्युनिकेशंस कर नहीं पाते। बहुत लोगों को लगता है सर मेरा मन ही नहीं करता है किसी को फोन करने का। हाँ, फोन आएगा तो हम उठा लेंगे, एक बड़ा मुद्दा है। अगर आपके पास भी कुछ ऐसे हैं कि मेरा मन नहीं करता फोन करने का, तो आप सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपके टीम में नीचे है, लीडर्स को आप फोन करके बोलिए कि वो आपके टीम से लोगों को फोन आप पे करवाए। जब आप अपने कम से कम 2-4 लोगों को, लीडर्स को जब आप बोलेंगे, तो वो अपने टीम में बोलेगा कि तुम यार अपने सीनियर लीडर को फोन करके रिपोर्ट दो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके लिए हैबिट तैयार है। कोई भी हैबिट्स 21 दिन में तैयार हो सकता है। जब हम स्टार्टअप्स काम करते हैं, हो सकता है कि मेरे को यार पहला दिन में हम 2 कॉल की, दूसरा दिन में हम 4 करेंगे, तीसरा दिन में हम 10 करेंगे और धीरे 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 करके हम बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि आप किसी काम को रेगुलरली, जो बात कर रहे थे, रेगुलर करते हैं, जो भी मैं बात कर रहा था, तो आपकी हर एक चीज अच्छी होती चली जाती है। तो मैं बेसिकली एक चीज बोलूंगा, कम्युनिकेशन सुधारिए बिजनेस का। आप कम्युनिकेशन, यहाँ पे कुछ अच्छे कम्युनिकेशन होते हैं, कुछ रॉन्ग कम्युनिकेशन होते हैं। बिजनेस में हम कभी कभी ऐसे होते हैं, कम्युनिकेशन करते करते हम रॉन्ग कम्युनिकेशन में चले जाते हैं। मतलब रीजंस क्या है? हमको रॉन्ग कम्युनिकेशन मतलब जान रहे, हम अपोजिट्स में चले जाते हैं। लड़का कॉल करते करते हम लड़कियों से ज्यादा इंटरेक्ट हो जाते हैं, या लड़कियों करते करते लड़कियां जो लड़के से ज्यादा इंटरेक्ट होते हैं। उस जगह पे हम रॉन्ग कम्युनिकेशंस में जैसे इन्वॉल्व होते हैं, तो हम अपने ड्रीम्स को, अपने ट्रैक को या अपने लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। और भूलने के साथ साथ हमारा क्या हो जाता है, हमारा यहीं पे प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाता है, जो हमारा बिजनेस का ग्रोथ को हमको रोकता है। टाइम से रिपोर्टिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो तभी पॉसिबल है जब हम टाइम से फोन को करेंगे। समझ में? अब ये तो पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया कम्युनिकेशंस हमारे जिंदगी को कैसे बर्बाद कर सकता है और कैसे करता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि यार
हम एक ऐसे इंडस्ट्री में जहां पे फोन कॉल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अब क्या हो गया कि हमने फोन चार्ज नहीं किया या हमने किसी से हमारी लड़ाई होगी और हमने फोन कर दिया बंद। अब उसी समय अगर कोई नया बंदा ज्वाइन किया है, आपका फोन लगा रहा, आपका फोन आ रहा स्विच ऑफ, उसके अंदर में निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा? निगेटिव आएगा। जाहिर सी बात है, आप एक चीज जिंदगी के अंदर में आप एग्जांपल देख लो, आप घर से निकले और बीच में अगर आपका मदर का कॉल आ रहा है या आपके फैमिली का कॉल आ रहा है, आप कहीं सफर पे जा रहे हैं, आपका मोबाइल आ रहा है स्विच ऑफ, आपके मदर पहले निगेटिव चीज सोचेगी, पॉजिटिव चीज सोचेगी? उनको क्या लगेगा कि कोई हादसा तो नहीं हो गया, कोई गाड़ी तो नहीं गिर गया, कोई वो तो नहीं हो गया। तो कम्युनिकेशन कितना लाइफ में इंपॉर्टेंस है, और हम किसी से इरिटेट होके किसी पर्सनल कारण से अपना फोन बंद करके रखते हैं, और वो पर्सनल कारण से बंद होने के कारण, फ्लाइट मोड में के कारण हमारे फैमिली निगेटिव हो रहा है, दूसरा आपका दोस्त यार जो आपको कम्युनिकेट कर रहा है वो भी निगेटिव हो रहा है कि पता नहीं क्या हो गया यार, वो तो बाइक से सही सलामत निकला था, फोन क्यों नहीं उठा रहा है, और टीम वाले ऑलरेडी निगेटिव हो रहे, क्या हो गया यार। तो जिंदगी में कभी ऐसा नौबत मत लाइए कि मुझे फ्लाइट मोड में या बंद करना पड़े। अदरवाइज अगर आप फ्लाइट में है तो डजंट इश्यू, लोगों को पता है कि आप फ्लाइट में बैठे हो, आप बाइक में चल रहे हो, बंद करके रख दिए। क्यों? क्योंकि मुझे सीनियर से गुस्सा है, आज मैं फोन नहीं उठाऊंगा, आज मैं कम्युनिकेशंस नहीं करूंगा, खत्म। कहीं का और चीज कहीं और पे, बिजनेस डेट्स। कम्युनिकेशन इतनी इंपॉर्टेंस होती है ना, जिंदगी में दरार लाने के लिए सफिशिएंट है। आपके घर से कॉल आ रहा है, आप बाहर निकले हो, ठीक है, आपके वाइफ का कॉल आ रहा है, कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप नहीं उठा रहे हो, 4 बार नहीं उठा रहे, 10 बार नहीं उठा रहे, वो क्या पॉजिटिव सोचेगी? क्या सोचेगा? पक्का किसी के साथ होगा। सही है ना? राइट? राइट या रॉन्ग? आप सही होते हुए भी गलत बन जाते हैं। क्यों? छोटा सा ब्रेक, आप फोन तुरंत उठाते, सब कुछ क्लियर, रिश्ते में दरार नहीं आती। अगर आपका किसी से लड़ाई हो गया, फोन नहीं उठा रहे, रीजन चाहे कुछ भी हो, उसको क्या लगता है? ईगो दिखा रहा है अपना, साले को फोन कर रहे, भाव दिखा रहा है, भाव मार रहा है। ये एक अच्छा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए। आप किसी के साथ में आप रिलेशनशिप में हो, फोन नहीं उठाओगे, पॉजिटिव आएगा, क्या आएगा? निगेटिव। क्या? लग रहा है फोन नहीं उठा रहा, लगता है कहीं और बिजी, फोन नॉट रीचेबल आ रहा है, इसका मतलब भरोसेमंद नहीं है। आपका भरोसा को गलत साबित कर देता है ये कम्युनिकेशन, ये फोन। आप सही होते भी आपको गलत हो जाते हैं जब आप फोन नहीं उठाते, आपका फोन नॉट रीचेबल में रहता। आप चाहे किसी चीज के लिए आप कितनों सच्चे क्यों ना हो, आप उस जगह पे गलत हो जाते हैं। आज की दुनिया ऐसी है, इसीलिए बोलते हैं ना कम्युनिकेशन में टाइट एंड फिट रहिए। जिसका टीम है उसका कम्युनिकेशन रहना कितना जरूरी है। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे हम और सी भैया जो है, हम लोग मुरादाबाद से आ रहे थे, मेरे पास बीट गाड़ी थी, और अचानक सीतापुर क्रॉस किया हमने, और एक्सीडेंट हो गई, ठीक है, और गाड़ी एकदम 4 फुट 5 फुट नीचे गड्ढे में गिर गई, ठीक है, और हम लोग के पास एकदम बैटरी का एकदम खत्म, मोबाइल स्विच ऑफ होने वाला है, सिर्फ एक कॉल कर सकते हैं, और एकदम 4 बज रहा था उस समय, एकदम गहरी नींद का टाइम था। तो हमने सोचा कॉल कहाँ पे करें, क्योंकि एक कॉल का सिलेक्शन करना है। तो हमने सेलेक्ट किया कि नहीं, देवेंद्र भैया पास कॉल किया जाए। तो देवेंद्र भैया पास कॉल के एकदम एक रिंग में टिंग टिंग हुआ, एक बार में कॉल उठ गया। तो प्रणाम भैया, हम लोग एक्सीडेंट कर गए सीतापुर से आगे इतने इस जगह पे, मोबाइल स्विच ऑफ, भैया देख लीजिए। अब वो उस समय सिर्फ एक बार एक रिंग में कॉल उठा, और एट ए टाइम फिर हम लोग को वहां पे जो है सो भैया ने कार भेजा, किसी लीडर आपको मिली और मिल गई, मतलब बिल्कुल 4 बजे भोर। ये होता है कम्युनिकेशन। हम यार फोन को इग्नोर करते हैं, हम फोन नहीं उठाते हैं। फोन ना उठाने से ना सिर्फ लोगों के मन में सिर्फ आप निगेटिव दे पाएंगे, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। ये दुनिया ऐसी है, अगर आप नहीं उठाएंगे ना, भाई का कॉल नहीं उठाएंगे ना, वो भाई तक आपको बोलेगा ये घमंडी हो गया, ये इगोइस्ट हो गया। आप वाइफ का कॉल नहीं उठाएगा, उसको लगेगा किसी और के साथ अफेयर है। आप अपने पार्टनर का अफेयर जिसके साथ, आप उसका फोन नहीं उठाएंगे, बोले कहानी खत्म, इससे ब्रेक करो। आपकी अच्छी खासी
चलती हुई दुनिया खत्म अगर कुछ कर सकता है तो आपका फोन ना उठाना। इसलिए इस हैबिट्स को चेंज कीजिए कि किसी का भी फोन आए, फोन हमें उठाना। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स को कौन जन्म देता है? हमारे पास में अगर कोई इशू आ गया, हम फोन नहीं अटेंड करते, वो इशू बढ़ता चला जाता है और वो इशू बड़े में तब्दील हो जाता है। अगर हम फोन उठा लेते हैं, उससे सही से बात कर लेते ना, सही लैंग्वेज में बात कर लेते ना, हमारा प्रॉब्लम वहीं पे सॉर्ट आउट हो जाता है। इतनी इंपॉर्टेंस है कम्युनिकेशंस का लाइफ के अंदर में। और एक गलत ना उठाना कम्युनिकेशंस अच्छे को, रिश्ते को बर्बाद करने के लिए काफी है, किसी का बिजनेस बर्बाद करने के लिए काफी है, किसी का पर्सनल लाइफ बर्बाद करने के लिए काफी है। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर में। और कम्युनिकेशंस आप जम के कीजिए, बातें कीजिए, और तभी आपका बिजनेस भी आगे बढ़ेगा। और आप भी इग्नोर करने की कोशिश मत कीजिए कि हम इग्नोर कर रहे हैं, हम नहीं उठा रहे हैं, हर रिश्ता खराब कर देगा। सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारे अंदर का ईगो और गुस्सा।